आपकी सांस भर आई है, पानी पी लीजिए और शांत रहिए। आपने काम ही ऐसा किया है जिसकी वजह से हमारा सुख छीन गया है। अब आप अपने सवाल से भटकिए मत और हमें जवाब दे ही दीजिए कि आप जलाल को मंदिर लेकर क्यों गई थी। महामंगा जी, क्या आपको लगता है कि शहंशाह हमारे कहने से देवी माँ के मंदिर गए होंगे? हमसे बेहतर तो आप उन्हें जानती हैं। तो इतना तो जानती होंगी, शहंशाह उन्हीं की सुनते हैं जिनकी वो सुनना चाहते हैं, और जिनकी नहीं सुनना चाहते उसे अनसुना कर देते हैं। अब हमसे कहती है कि हमें अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए, तो एक बेगम होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम बादशाह से कोई भी प्रश्न ना करें। परंतु आप कर सकती हैं, आप उनसे प्रश्न भी कर सकती हैं और उन्हें उसका उत्तर भी देना होगा, भले ही बड़ी अम्मी जान के नाते दें या फिर इस सल्तनत की वजीर आलिया समझ के। तो आप ही उनसे पूछिए कि क्यों वो हमारे साथ देवी माँ के मंदिर गए थे। चंदा, महामंगा जी को शहंशाह के पास लेकर जाओ। आमेर में नहीं है ये, मार्ग ढूंढने में कठिनाई हो सकती है इन्हें। हमारे बेटे जलाल तक पहुंचने का रास्ता ढूंढने के लिए हमें उस खुदा की भी जरूरत नहीं है, वो हमारा बेटा है। हम किसी भी तरह उन तक पहुंच ही जाएंगे। अपने होचरे से हमें निकाल बाहर कर रही हैं आप। अपने मायके आमेर के सरजमीन पर खड़ी होकर आपने आज हमारे साथ जो ये नई हरकत की, बेगम जो था यह हम पर उधार रही। और सारी दुनिया जानती है माम अंगा किसी का उधार नहीं रखती। ये उधार भी हम चुकाएंगे अपने तरीके से। रुकिए देवी, हमें शहंशाह से मिलना है। आप अवश्य मिल सकती हैं, परंतु सुरक्षा जांच के बाद। क्या आप जानते हैं आप किससे बात कर रहे हैं? आप हमें रोकेंगे? क्षमा चाहते हैं, हम आपका आदर करते हैं, परंतु राजा साहब भारमल जी का आदेश है कि बिना सुरक्षा जांच किए शहंशाह के पास किसी को ना भेजा जाए। गुस्ताखी कर रहे हो तुम। शहंशाह की बड़ी अम्मी ये सल्तनत की वजीर आलिया, और तुम इनकी तलाशी लोगे? ये अपना फर्ज निभा रहे हैं कि जो कुछ भी कर रहे हैं वो शहंशाह की सलामती के लिए कर रहे हैं, उनकी हिफाजत के लिए कर रहे हैं। और शहंशाह की हिफाजत और सलामती के लिए हमें ये भी कबूल है, आप हमारी तलाशी ले सकते हैं। सुगंधी, सलाम वालेकुम बड़ी अम्मी। बड़ी अम्मी, हमने कहा सलाम वालेकुम। माफ कीजिएगा, वालेकुम अस्सलाम जलाल। माफ कीजिए। क्या वो बड़ी अम्मी आप परेशान लग रही हैं? परेशान नहीं जलाल, हम तो बहुत खुश हैं आमेर में आपकी सलामती और हिफाजत के इंतजामात देखकर। बहुत खुश हैं। इनकी जिंदगी का मकसद आपकी सलामती है, उन पर भी शक किया जा रहा है। बहुत उम्दा सैनिक तैनात किए गए हैं आपके होचरे के बाहर, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। उसमें हम भी आते हैं। जी हाँ, आपकी बड़ी अम्मी पर भी शक किया गया है। जलाल, 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 वो जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं, उन्हें टोकना गलत हो जाएगा। आप वो सब छोड़िए, हमें ये बताइए कि आपके जख्म कैसे हैं? भर जाएंगे बड़ी अम्मी। अल्लाह का शुक्र है, जिस्म पर लगे घाव जल्दी भर रहे हैं, लेकिन शहंशाह के रुतबे पर लगे हुए जख्म कभी नहीं भरते जलाल। हम समझे नहीं बड़ी अम्मी।
इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं जलाल आप? हम जानते हैं कि आप अपने मजहब से कितना प्यार करते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं अपने मजहब से। फिर ऐसा काम ही क्यों करते हैं जिससे सवाल उठे? मौलाना और उलेमा को लगे कि आपको अपने मजहब पर यकीन नहीं है। देखिए, आपने सबसे पहले तो बेगम जोधा को अपने मजहब पर बने रहने की सहूलियत दे दी, उनके लिए मंदिर बनवाया। फिर उनकी बहन सुकन्या का एक राजवंशी से निकाह तय करवाया। सारे खानदान को लेकर आमिर चले आए और आज आपको मंदिर नहीं जाना चाहिए। बड़ी अम्मी, हम जानते हैं कि आप इस बात से खफा होंगी, पर अपने जलाल पर यकीन रखिए। उसका यकीन उसके मजहब, उसके ईमान, उसके दीन पर पहले भी था, अब भी है और हमेशा रहेगा। पर हमारे वहां जाने का सिर्फ एक ही मकसद था बड़ी अम्मी। जब जोधा बेगम पीर साहब नज़्म अल्लाह रखा के कहने पर हमारे साथ अजमेर शरीफ जा सकती हैं, तो फिर हम भी उनकी दादी साहब की बात रखने के लिए मंदिर गए। उन्होंने एक शहजादी होकर बड़प्पन दिखाया, तो फिर हमने भी एक शहंशाह होकर बड़प्पन दिखाया। जलाल, हमें आप पर पूरा यकीन है। हम डरते हैं सदरे सुदूर से। इस वाकये के बाद अगर उन्हें ऐसा लगा कि आप अपने दीन, अपने मजहब, अपने ईमान से भटक रहे हैं, तो हमें बर्दाश्त नहीं होगा जलाल। बड़ी अम्मी, किसी के साथ मंदिर जाने का मतलब ये नहीं कि हमने अपना मजहब खो दिया। आप सोच भी कैसे सकते हैं कि आपके जलाल का उसके खुदा पाक कुरान शरीफ और शरीफ से यकीन उठ गया है? जलाल, आप नहीं समझ। बड़ी अम्मी, हमारा मजहब हमारी जिंदगी है, हमारी ताकत है। हम एक आम इंसान के अलावा एक शहंशाह भी। मुगल सल्तनत को बुलंदियों पर देखना हमारा फर्ज है। हमसे पहले बहुत ही बादशाहों ने हिंदुस्तान को एक ही परचम के नीचे लाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। वजह, उन्होंने हिंदुस्तानों की सिर्फ जमीन पर ही हुकूमत की, और इसी वजह से हमने जोधा बेगम की बहन सुकन्या का रिश्ता उसी कौम में करवाया। इसी वजह से हम आमेर आए और इसी वजह से हम आज मंदिर गए, ताकि हम इनके दिल और दिमाग पर राज कर सकें। आपने जो कुछ भी किया है सोच समझ कर ही किया होगा। अब शहंशाह है और एक वजीर आलिया होने के नाते हम आपकी सोच की मुखालफत नहीं कर सकते, लेकिन आपकी बड़ी अम्मी होने के नाते ये दुआ जरूर करते कि हिंदुस्तान के सरजमीन पर मुगल सल्तनत का परचम लहराए और इस दुनिया के आसमान पर हमारे जलाल का नाम गूंजे। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा बड़ी अम्मी। जब आपके जैसे खैर खावा हमारे साथ हैं, तो हमें कोई नहीं रोक सकता।